सबका साहेब सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब साहेब किसका सबका। आज हम सब विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत भजन के साथ साहेब सबका साहेब सबका। ना कोई साधक ना कोई साधु ना सन्यासी पाते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने भक्त प्रभु के याद में रहता उसको ना बिसराते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने साधु चाहत मान बढ़ाई साधु चाहत मान बढ़ाई साधक रहे जगत अरुझाई साधक रहे जगत अरुझाई भक्त मिटाता खुद को भीतर साहेब दिल में बसाते हैं साहेब दिल में बसाते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपन दौड़े दौड़े जाते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने साधक तो बस नाम है भजता साधक तो बस नाम है भजता भक्त प्रभु को हृदय में रखता भक्त प्रभु को हृदय में रखता भक्त से अपने मिलकर साहेब नित्य भजन कराते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने ना कोई साधक ना कोई साधु ना सन्यासी पाते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने साधक साधु या सन्यासी साधक साधु या सन्यासी मन से बनते सब अभ्यासी मन से बनते सब अभ्यासी। इस धरा पे कोई साधु हो चोला पहन करके कोई अपने आप को सन्यासी बनता हो ऐसे लोग केवल
अपने मन से अभ्यास करते हैं, ये मन को मनाने में लगे हुए हैं, प्रभु को रिझाने में नहीं, इसलिए नहीं मिलते। तो साधक साधु या सन्यासी, साधक साधु या सन्यासी, मन से बनते सब अभ्यासी, मन से बनते सब अभ्यासी। भक्त गुरु के आदम रहता, गुण बस उनका गाते हैं, गुण बस उनका गाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने अरबों जन्म में भक्त है कोई, अरबों जन्म में भक्त है कोई, जानो वही प्रभु का होई, जानो वही प्रभु का होई। सब तज कर जो भक्ति करता, भक्त वही कहलाते हैं, भक्त वही कहलाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने। जय गुरु बंदे भक्त हमारा, जय गुरु बंदे भक्त हमारा, रखता मेरा एक सहारा, रखता मेरा एक सहारा। भक्त गुरु के प्रीतम पागल संगत से और बढ़ाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने। ना कोई साधक ना कोई साधु ना सन्यासी पाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने। साहेब सबका, साहेब सबका। तो ना कोई साधक ना कोई साधु ना सन्यासी पाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते। बड़ी अजीब बात है इस संसार में, भगवान के नाम पर जगह जगह दौड़ते हैं, भगवान को पाने के लिए कठिन उपाय करते हैं, कठिन कोई साधना करता है, कोई न जाने कितने बार माला घुमाता है, और कोई हठ योग करता है, कोई पूजा पाठ तीर्थ व्रत करता है, कुछ न कुछ किया करते हैं कि भगवान मिल जाएंगे। लेकिन आज समझने की बात है कि भगवान को पाने के लिए ये सब उपाय फेल है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह सब उपाय गलत है। सब उपाय अपने जगह पर सही है।
लेकिन यह विधि द्वारा प्रभु को पाने के लिए यदि करते हो तो गलत है। क्यों? कोई साधु प्रभु को नहीं पाता, जो साधक है वह भी नहीं पाता। सन्यासी का वेशभूषा बदला तो भी नहीं पा सकता। भला इस जगत में किसको अधिकार मिला है, किसको क्षमता है, कौन पहलवान है, बलवान है, कौन ज्ञानवान है जो भगवान को पा सके, जो भगवान के करीब जा सके? ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। अचेतन प्राणियों, भगवान कोई वस्तु नहीं है कि उपाय करके हम पाए जाएं। अलग बात है कि भगवान जिसके पास चले जाएं दीदार हो जाए। यदि हम भगवान के पास जाते हैं तो फिर भ्रमण करने के बराबर हो गया। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। वो कहाँ दूर है कि हम खोजने के लिए जाते हैं। जहां खोज है वहां तो भटकाव है, भटकन है, अटकन है, लटकन है। भटक गए, अटक गए, लटक गए और बाद में काल के दरबार में सटक गए, लटक गए। बड़ी भूल हो गई। तो अब आप लोग कहेंगे कि क्यों नहीं पा सकते? हम पूजा करके, पूजा के दम पर, पूजा के बल पर पा सकते हैं। हम तो साधु बने हैं, पा सकते हैं। हम तो साधना करते हैं, जरूर पा सकते हैं। ऐसी ज्ञान मिथ्या है, भ्रम है। क्यों? भजन के लाइन में आप लोगों को सुनने को मिला कि साधु चाहत मान बढ़ाई, साधु चाहत मान बढ़ाई, साधक रहे जगत अरुझाई, साधक रहे जगत अरुझाई। बहुत सिंपल है। कोई साधु बनता है तो उसको तो अभिमान हो जाता है, वो जहां भी जाता है उसको सम्मान चाहता है। यदि कोई बैठने को कह दे और कुर्सी न मिले तो बड़ा गड़बड़ है। कोई बैठने को कह दे और आसन न मिले तो भी दिक्कत है। हम साधु हैं, कैसे काम चलेगा? ये अभिमान हमेशा सताया करता है। याद रखना, अभिमान रहते हुए भगवान नहीं मिल सकते। क्यों? जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो, उसे न तो दूसरों का गुण दिखाई देता है और ना ही अपना अवगुण का पता चल पाता है। इतना खतरनाक है अभिमान। सामने वाले के पास कितना गुण भरा है वो नहीं देख सकता, और अपने पास कितना अवगुण है नजर नहीं आता। किसके कारण? अभिमान के कारण। फिर बताओ, यदि भगवान भी खड़े हो जाएं तो अभिमान का पर्दा चढ़ा हुआ है आंख पर कैसे देखोगे? इसलिए जिसके पास मान सम्मान की चाहत हो गई वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो मिटाना पड़ता है। अहंकारी इंसान एक अंधे के बराबर है, अंधे के समान है, जिसे न तो अपनी गलती दिखाई देता है और न दूसरों की अच्छाई। आंख रहते हुए भी अंधा है,
और उसी आंख को लिए भगवान को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, कहाँ मिल जाए, क्या कर दूं कि मिल जाए। यही कारण है न मिलने का। इसलिए कोई यदि साधु भी बना है और चाहे कि भगवत प्राप्ति हो जाए, नहीं हो सकता। और कोई साधक भी अपने आप को, साधु को तो मान सम्मान की हो गई, और साधक को क्या हो गया, तो साधु चाहत मान बढ़ाई, साधु चाहत मान बढ़ाई, साधक रहे जगत अरुझाई, साधक रहे जगत अरुझाई। अब जो साधक है वो तो जगत से अरुझा हुआ है, उसके जीवन में द्वंद्व है। अभी भगवत नाम लिया, तब तक फिर काम किया। काम और नाम में द्वंद्व है, क्योंकि वो साधक चाहता है कि हम कितना अधिक से अधिक भगवान का नाम ले लूं कि भगवान मिल जाए। बात भी सही है, जो औरों से सुना है वही तो करता है। ये जितने साधु हैं, सन्यासी हैं, हवन यज्ञ करता है, सबने बताया कि नाम जपो खूब रटो तोता की तरह, अधिक से अधिक। क्योंकि गोस्वामी दास जी भी रामचरितमानस में प्रमाणित किया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो नाम आधार है, मिल गया नाम जपो, तोता की तरह रटो, भवसागर पार हो जाओगे। इसलिए फंस गए साधु साधक सन्यासी, क्योंकि मानस की चौपाई का अर्थ नहीं पता चला कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उदय। न कि लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा और जपत जपत नर उतरहि पारा, रटत रटत नर उतरहि पारा। लिखा है सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद, वह भी बराबर याद। तो साधु को जब माला घुमाना होता है तब याद रहता है, कोई विशेष कार्य पर याद आता है। और साधक जब संसार का काम कर लेता है तब ओंकार का नाम जपता है, रटता है। साधु हमेशा याद नहीं रखता, और साधक कभी कभी याद करता है, साधु के बराबर। यही तो भूल हो गया। जबकि चाहिए क्या, काम चाहे कैसा भी कर रहा हो, लेकिन याद बराबर रहना चाहिए नाम की। साधु वही सफल है जो हमेशा याद रहे प्रभु को। लेकिन हम लोग बस आरती किया, सुबह किया, शाम किया, फिर अपने काम में लग गया। कोई संसार का काम करने वाला है तो समय पर माला कर लिया, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, फिर किसी और में लग गया, याद तो भूल गया। इसलिए साधक को, साधु को, सन्यासी को भगवान का नाम रटते हो धन्यवाद, लेकिन मिलते नहीं। क्यों? जब तक याद बराबर न रहे। तो याद किसको होता है? भक्त को। किसको याद होता है? तो साधु चाहत मान बढ़ाई, साधु चाहत मान बढ़ाई, साधक रहे जगत अरुझाई, साधक रहे जगत
रुझाई। भक्त मिटाता खुद को भीतर, जो भक्त है वो अपने आप को मिट जाता है। यहाँ तक कि हमें क्या करना है इसका भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहता, खो देता है। वो तो निरंतर याद में रहता है अपने गुरु अथवा प्रभु की, बराबर याद सताता है। तो भक्त मिटाता खुद को भीतर, साहिब दिल में बसाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने। तो जो भक्त होता है उसके पास न मान है न बड़ाई है, न कोई मजहब है न कोई पंथ है, ना कोई ग्रंथ है। वो तो एक ही मानता है, एक संत एक सिकंत। जो भक्त होता है एक ही पंथ मानता है, एक ही पंथ पर चलता है। न कि आज पूजा किया किसी का और का, तो अगले दिन किसी और का पूजा किया, वो तो अनेक पंथ हो गया। वो साधक हो सकता है, साधु हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, पर भक्त नहीं हो सकता। और भगवान जब भी मिलते हैं तो भक्तों से मिलते हैं। भक्त कोई मिलने के लिए नहीं जाता, लेकिन प्रमाण मिलता है कि भक्त से मिलने के लिए कौन आता है? भगवान। कौन आता है? भगवान। इसलिए मैंने कहा यदि कोई भगवान को खोज रहा हो, ढूंढ रहा हो, भगवान के लिए कोटिन उपाय कर रहा हो सकता है सही हो, लेकिन यह भी सत्य है प्राइमरी पाठशाला का ज्ञान है, वो मंजिल का प्रथम सीढ़ी है। आस्था भी जग रहा हो, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए तो न साधु बनना पड़ेगा, न साधक रहना पड़ेगा, न सन्यासी होना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति सबके बस की बात नहीं है। जो भक्त बनता है उसके पास तो प्रेम हो जाता है, और प्रभु जब भी मिलते हैं तो प्रेम से मिलते हैं। जिसके पास प्रेम होता है फिर भगवान उसके पास जाते हैं, और जिसके पास प्रेम नहीं हुआ वो तो भगवान के लिए दौड़ता है, और दौड़ता ही नहीं, जहां रहता है वहां कोटिन उपाय करता है, इसलिए नहीं मिलता। गुरु महाराज ने एक प्रमाण भजन के द्वारा दिया है कि प्रभु कहते हैं कहते हैं कहते हैं। अब क्या कहते हैं यही समझना है। प्रभु कहते हैं प्रेम से मिल जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। प्रभु कहते हैं प्रेम से मिल जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। प्रेम के बस में हो जाता हूँ मैं, प्रेम के बस में हो जाता हूँ मैं। जो करता है अपना बनाता हूँ मैं, जो करता है अपना बनाता हूँ। प्रेम होगा हृदय में, कहाँ होगा? हृदय में। और होगा कैसे? जब हम भक्त बनेंगे तो प्रेम होगा हृदय में, तो बस जाऊंगा
भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। प्रेम होगा हृदय में तो बस जाऊंगा। भक्त बेचे अगर तो मैं बिक जाऊंगा। प्रेम होते ही प्रभु हृदय में बस जाते हैं, अपना निवास कर लेते हैं, उस भक्त के पास हो जाते हैं, निकट हो जाते हैं। तो ठीक ही कबीर साहब की वाणी साबित होता है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। मेरे पास प्रेम नहीं है, मैं भक्त नहीं हूं, तो हम तो प्रभु को खोजेंगे। प्रभु के नाम पर न जाने कितनी माला जपाएंगे, कितने हवन करेंगे, पाठ करेंगे, जब तक करेंगे, प्रेम हुआ नहीं। प्रेम होना एक शर्त है, और वो क्या है? जब तक किसी संत सदगुरु से मिलन नहीं होगा तब तक भक्त के पास प्रेम नहीं होगा। कोटि उपाय कर ले, प्रेम होगा ही नहीं। और जब तक प्रेम नहीं हुआ वो भक्त नहीं हो सकता। साधक हो सकता है, साधु हो सकता है, सन्यासी बन सकता है, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। तो प्रेम से बैर झूठा बिखाया हूं मैं, प्रेम से बैर झूठा बिखाया हूं मैं। क्या बात, यह तो प्रमाण मिलता है। आज के जमाने में कोई झूठा किसी का खाने को तैयार नहीं, लेकिन वो कैसा भगवान है जो देखा नहीं कौन जात है, कौन मजहब है, कौन पंथ है, और झूठा बैर खा लिया। किस कारण से? प्रेम के कारण। क्योंकि किसी कवि ने बनाया है, और गाने वाले तो तमाम लोग गाए हैं। क्या? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सबसे ऊंची है मतलब अभिमान से भी ऊंचा, सम्मान से भी ऊंचा, इंसान से भी ऊंचा, समस्त देवी देवताओं से भी ऊंचा, आकाश से भी ऊंचा। इतना ही नहीं, चांद और सूरज से भी ऊंचा। सबसे ऊंचा है प्रेम। और भगवान कृष्ण ने तो यहां तक प्रमाणित कर दिया कि 56 प्रकार का भोग बना था। दुर्योधन का मेवा त्यागे, 56 प्रकार का। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्या बात है। इतना ही नहीं, झूठे फल सबरी के खाए, यही विधि स्वाद बताई। अब जरा सोचो, 56 प्रकार का भोग बना हुआ है और उसका त्याग कर दिया भगवान कृष्ण, और विदुर के घर जाकर के साग खाया, और वह भी इतना गुणगान गाया। इसके कारण, प्रेम के कारण। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यही बात तो मैं सुना। प्रेम से बैर झूठा बिखाया हूं मैं, प्रेम से बैर झूठा बिखाया हूं मैं। गोपियों संग ठुमका लगाया हूं मैं, गोपियों संग ठुमका लगाया।
प्रेम से मैं प्रगट घट में हो जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। से मैं प्रगट घट में हो जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो मैं बिक जाऊंगा। मेरा भोजन यही प्रेम खाता हूँ मैं, मेरा भोजन यही प्रेम खाता हूँ मैं। भगवान कृष्ण ने प्रमाणित कर दिया कि 56 प्रकार का भोग बना था, वो मुझे नहीं चाहिए। अगर भूख लगा है तो किसका? प्रेम का। इसलिए भगवान को जो प्रेम चढ़ाता है वही भक्त है। प्रेम चढ़ाना इतना सस्ता सौदा नहीं है। एक लोटा जल गिरा देना तो आसान है, चढ़ा दिया। घी भी जला दिया, चढ़ा दिया उनके नाम पर, माला फूल भी चढ़ा दिया, कुछ मीठा भी चढ़ा दिया, ये तो सस्ता बात है। लेकिन प्रभु और गुरु को प्रेम चढ़ाना ये तो बड़ा कठिन खेल है। इसीलिए भगवान से हम बहुत दूर है, विमुख है। तो मेरा भोजन क्या? प्रेम। और आप लोग अगर कोई रसगुल्ला दे, कोई बढ़िया स्वाद वाला भोजन दे, एक बार खा लो, फिर देखा जाएगा। जो कह रहा है सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन पहले ले लो। तो मेरा भोजन यही प्रेम खाता हूँ मैं, मेरा भोजन यही प्रेम खाता हूँ मैं। बंदे प्रेम से तेरे, प्रेम से जो बुलाए तो जाता हूँ मैं। प्रेम से जो बुलाए तो जाता हूँ मैं। क्या बात है, कोई नाम लेकर के बुलाए ना, आ जाइए हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आ जाइए हे राम, मुख में राम बगल में चूड़ी, आ जब घात तो काट ले मूड़ी। कहां से आएगा? प्रेम में बुलाना नहीं पड़ता, प्रेम में तो उसको आना पड़ता है। तो बंदे प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से, बंदे प्रेम से तेरे संग हो जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। बंदे प्रेम से संग तेरे हो जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो मैं बिक जाऊंगा। जिसके दिल में प्रेम को पाता हूँ मैं, जिसके दिल में प्रेम को पाता हूँ मैं। अब कहो मुख से, प्रेम प्रेम है भगवान, मैं आपको प्रेम दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ, केवल प्रेम दे रहा हूँ, प्रेम दे रहा हूँ, तो भी नहीं आएगा। क्यों? प्रेम मुख की वस्तु नहीं है, प्रेम दिखाने की बात नहीं है, प्रेम तो दिल की बात है, वो तो भीतर की बात है। प्रेम को पहचानने वाला इस धरा पे केवल केवल दो है, तीसरा कोई पहचान नहीं सकता। और न पहचानने के कारण ही आज समाज में आई लव यू, प्रेम के नाम पर आई लव, दो नहीं मिला तो प्रेम की पहचान नहीं हुआ। गुरु और प्रभु ही पहचानता है प्रेम। जो प्रेमी हो जाता है गुरु दूर से ही जान जाता है, और उससे दूर प्रभु है जान जाता है कि कोई मेरा प्रेमी है, उसके पास दौड़े दौड़े चला जाता है। तो जिसके दिल में प्रेम को पाता हूँ मैं, जिसके दिल में प्रेम को पाता हूँ मैं। कर
कण कण में नजर उसको आता हूँ मैं, कण कण में नजर उसको आता हूँ। आज हम लोग कहते हैं कि प्रभु कण कण में बसे हैं, लेकिन प्रेम न होने के कारण एक कण में भी नहीं दिखाई दिया। और प्रेम हो जाए तो हर कण कण ही तुझे भगवान नजर आए। तो प्रेम से बंदे तेरा मैं बन जाऊंगा। प्रभु का नियम है, सिद्धांत है, या प्रेम का नियम है कि आपके पास प्रेम हो गया तो भगवान आपका हो जाएंगे। ऐसा प्रमाणित है। तो प्रेम से बंदे तेरा मैं बन जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। प्रेम से बंद मैं हो जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो मैं बिक जाऊंगा। जय गुरु बंद प्रेम निभाता हूँ मैं, जय गुरु बंद प्रेम निभाता हूँ मैं। याद रहता नहीं कि विधाता हूँ मैं, याद रहता नहीं कि विधाता हूँ मैं। प्रेम में कोई नियम होता ही नहीं। नियम तो हवन में है, यज्ञ में है, पूजा में है, पाठ में है। यदि नियमों का पालन नहीं किया, विधि पूर्वक पूजा पाठ यज्ञ नहीं किया, तो वह आपको फल नहीं देता बल्कि नुकसान करता है। आप कर रहे हो, धन्यवाद, मेरे तरफ से आदर है, सम्मान है, लेकिन बड़ा नियम है, बंधन है। और प्रेम तो बंधन से मुक्त है। प्रेम में कोई नियम नहीं है, कोई विधान नहीं है, क्योंकि प्रेम किसी इंसान का नहीं है बनाया हुआ, कोई नियम से बना दे। और पूजा पाठ जाप तप तीरथ व्रत मंदिर मस्जिद शादी विवाह ये जितना है सब इंसान के द्वारा बनाया हुआ है। एक प्रेम है जो पहले से ही बना बनाया हुआ है, न इसको कोई बनाने वाला है ना कोई इसको बिगाड़ने वाला है। और इसी प्रेम का निर्वहन करता है वह मालिक। इसलिए प्रेम में कोई नियम नहीं है, प्रभु भूल जाता है। प्रमाण है, जब भक्त सुदामा भगवान कृष्ण के द्वार पर द्वारकापुरी पहुंचते हैं मिलने के लिए, पहली मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन खबर मिल गया किसको? भगवान कृष्ण को। भूल गए कि मैं विधाता हूं। अंग पर का वस्त्र कहां जा रहा है, पीतांबर कहां गिरा, कोई ख्याल नहीं। दौड़े दौड़े जाते हैं और अपने गले लगाते हैं। किसके कारण? प्रेम प्रेम के कारण, कि पंडा पुजारी के कारण। तो जय गुरुबंद प्रेम निभाता हूँ मैं, जय गुरुबंद प्रेम निभाता हूँ मैं। याद रहता नहीं कि विधाता हूँ मैं, याद रहता नहीं कि विधाता हूँ मैं। प्रेम से जो पुकारे, प्रेम से जो पुकारे वहीं जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। प्रेम से जो पुकारे वही जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो मैं बिक जाऊंगा। प्रभु कहते हैं प्रेम से मिल जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। प्रभु कहते हैं प्रेम से मिल जाऊंगा,
भक्त बेचे अगर तो मैं बिक जाऊंगा। तो प्रेम सर्वोपरि है। प्रभु को पाने के लिए मात्र एक ही काम करना पड़ता है जगत में। साधु ना बनो कोई बात नहीं, साधक भी नहीं हो तो भी चलेगा, सन्यासी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन भक्त बन जाओ। और भक्त बना कि प्रेम होगा, भक्त बना कि भगवान आपके अधीन हो जाएंगे, आपके बस में हो जाएंगे। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैसा प्रेम है, किसे कहते हैं प्रेम? जिसके बस में भगवान हो जाए। तो प्रेम का सीधा सीधा अर्थ है कि देना देना प्रेम है। जिसको केवल देने की भाव आ जाए वो भक्त हो गया, उसी के पास प्रेम है। तो फिर भक्त को भी देना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। बगैर दिए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या देना पड़ेगा? अपनी सारी कमाई दे देना पड़ेगा, यही ना। इसलिए हम लोग नहीं जाते कहाँ संतों की शरण में, लगता है सब दे देना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि चाहिए। और आज मैं भी कह रहा हूं कि चाहिए, पर क्या चाहिए? कोई जरूरी नहीं है धन देना, कोई जरूरी नहीं है कि हम अन्न दें, लेकिन शर्त है देना तो पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अपनी विकार दे देना, अपने अहंकार को दे देना, क्योंकि अहंकार के रहते दीदार नहीं होगा। आप यदि दान करने वाले हो तो भी अभिमान हो सकता है कि मैंने इतना दान किया, इतना करता हूं। आप किसी का समाज में मदद करते हैं तो भी अभिमान हो सकता है। आप बड़े जम करके पुजारी हैं, पंडा हैं, तो भी आपको अभिमान होगा कि हम तो माता के सेवक हैं, माता के पुजारी हैं। ये परिचय दिया करते हैं। इसलिए देना है तो अपना अभिमान दे देना, चढ़ा दो अभिमान को, चढ़ा दो अपने वासना को, जो विकार है तेरे अंदर सब समर्पित कर। जब कुछ नहीं बचेगा तो तेरे पास भगवान मिलेगा। यदि तेरे पास सब कुछ है तो भगवान नहीं है। प्रमाणित किया है, तमाम कवियों ने लिखा है और कलाकारों ने सुनाया है, लेकिन हमारे गुरु महाराज भी इस पर भजन दिए हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। गुरु बिना कोई भगति न पावे, भगत से है पहचान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। क्या बात! गुरु बिना कोई भक्ति न पावे। जब तक भक्ति करोगे नहीं, भक्त कहलाओगे नहीं, प्रेम होगा नहीं, और आपके बस में भगवान होंगे। जैसे ही भक्ति किया कि भक्त बन गया, और बिना गुरु का तो भक्ति मिलता ही नहीं, और वह भी कान फुकाने वाला गुरु नहीं। गोस्वामी दास जी रामचरितमानस ने भी प्रमाणित किया है। कौन देता है भक्ति, ये जान लेना है।
तो गोस्वामी दास जी कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, अब मिल ही जे संत होई अनुकूला। कोई संत है, कोई फकीर है, वो भक्ति दे देगा। और बिना संत के मिले, गुरु से मिल सकते हो अलग बात है, साधु से मिलते हो धन्यवाद, सन्यासियों से मिलते हैं कि हमें दीक्षा दे दिया जाए, हमें भगवान का नाम दे दिया जाए, अलग बात है। लेकिन भक्ति देने का अधिकार केवल संतों को है। इसलिए भक्ति तात अनुपम सुख मूला, हम मिल ही जे संत हो अनुकूला। कोई संत आपसे खुश हो जाए और आपको दे देगा। याद रखना, ऐसे संत को खुश करने के लिए चाहे कितना भी संपदा तेरे पास चढ़ा दो तो भी नहीं खुश होगा, लेकिन अपनी अभिमान को चढ़ा दो, ऐसे संत क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। पैसे चढ़ा देना आसान है, लेकिन अभिमान को चढ़ाना बहुत कठिन बात है। तो गुरु बिना कोई भगत न पावे, भगत से है पहचान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, हमें गरूर किस बात का है मानो? जरा सोच लो, किस बात का गर्व है? आज मिट्टी के ऊपर हैं तो कल मिट्टी के नीचे। इसलिए गर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जब अंत परिणाम मिट्टी के नीचे ही जाना है तो मिट्टी का काया पाए हो। अभिमान मत करना, घमंड मत करना। यदि यह कर लिया तो भगवान तेरे सामने खड़े हो जाएंगे तो भी पर्दा चढ़ने के कारण तुम नहीं देख सकता। इसलिए पूजा का भी घमंड है, दान का भी घमंड है, परोपकार का भी घमंड है। अगर घमंड नहीं है तो केवल प्रेम में, क्योंकि देना देना प्रेम है। बस देना, हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, अपने आप को भी चढ़ा दिया, ये प्रेम है। लेकिन नहीं, चढ़ाए हैं तो बदले में चाहिए भगवान मैं आपको याद कर रहा हूं तो आपको आना पड़ेगा, ये तो शर्त हो गया, ये तो व्यापार हो गया। हम चढ़ा रहे हैं तो कुछ मिलना चाहिए। हम 1 केजी मिठाई ले गया तो बदले में मन्नत मान दिया, न जाने लाखों लाखों का, करोड़ों करोड़ों का, ये तो सौदा हो गया, ये तो व्यापार हो गया। फिर इससे खुदा नहीं मिलता, मिलता है प्रेम से। कुछ चाहिए नहीं, बस जो मेरे पास है चढ़ा दे रहा हूं, बाकी आप जाने। कि मैं जपूं हरि तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं जपूं हरि तेरा नाम, बाकी तू जाने। अब तेरा काम है, मेरा काम खत्म। मैं तो आपके याद में हूं, आपके सुमिरन में हूं, आपके भजन में हूं। अब आपको आना है कि नहीं आना है, ये ड्यूटी आपका है, मेरा नहीं है। और ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपके पास आऊं, क्योंकि मेरे पास जो हाथ पांव है वह अभी तो नश्वर है, वह तो मिट्टी का बना हुआ है। और इसका क्या ठिकाना, आज चला कल नहीं चलने लायक। तो इसलिए ये मिट्टी का बने काया से हम नहीं आपको पा सकते। पाना है तो जो आपकी धरोहर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जीव से पाया जा सकता है, क्योंकि जीव ही देखता है भगवान को, ये चमड़े की आंख नहीं देखता। और जीव की आंख बंद है, तीसरी आंख बंद है। भक्त होते ही प्रेम हो जाता है और प्रेम से तीसरी आंख खुल जाती है। और तीसरी आंख खुलते ही प्रभु से क्या हो जाता है? दीदार दीदार हो जाता है, नैनाचार हो जाता है। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, यदि भगवत प्राप्ति चाहते हैं
तो आप जो भी करते हो धन्यवाद, लेकिन कोई ऐसा फकीर मिल जाए जिसके मिलन से प्रेम हो जाए, बस सब कुछ हो। तो ना कोई साधक ना कोई साधु ना सन्यासी पाते हैं, प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से अपने दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु तो मिलने भक्त से। बस आज इतना ही। साहेब सबका साहेब सबका